नेक्स्ट इज अ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें वाटर होगा सीवेज में। वाटर के साथ साथ उसमें अनडिजॉल्व वेस्ट होगा, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह 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 में फ्लो होंगे। अनडिजॉल्व वेस्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ लार्ज होंगे और कुछ स्मॉल होंगे। नेक्स्ट उसके बाद होगा डिजॉल्व वेस्ट। और डिजॉल्व वेस्ट जो होगा वो होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक भी पॉसिबल, बट उसको उतना दिखते नहीं है। और फाइनली इज माइक्रोब्स, हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह। तो इन्हें हम चार पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो सबसे पहले ये वाटर को क्लीन करके हमें वाटर बॉडीज में डालना है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर घर से निकला ये वाटर बॉडीज में चला गया तो बहुत सारा डिजीज कॉज्ड होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से सबसे पहले घर में से सीवेज निकला। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये घर से सीवेज निकला, ये सीवेज फ्लो होते हुए जा रहा है और ये सबसे पहले यहाँ पे गया, फर्स्ट टैंक में उन्होंने डाल दिया इसको। जो भी सीवेज आया सबको कलेक्ट करके इस टैंक में रखा। इस सीवेज में ये वाटर हो गया, ये बड़े बड़े अनडिजॉल्व सब्सटेंस। तो ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे सब लोग क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो दिस प्राइमरी का फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे ना, अभी ये सब लोग ने यहाँ से कर लिया। अब ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ से हट गए, यहाँ पे टक के। नेक्स्ट क्या होगा ना, अभी ये वाटर आगे फ्लो होगा, ये वाटर फ्लो हुआ आगे यहाँ पे। जब ये वाटर आगे फ्लो हुआ तो अभी भी इसमें लार्जर पार्टिकल सेपरेट हुए ना, स्मॉलर पार्टिकल अभी भी इसके अंदर बाकी है। तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो सब भी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। वो सब यहाँ पे बॉटम पे आ गए। यहाँ पे रेट ऑफ स्पीड ऑफ वाटर फ्लो रखेंगे, जिसकी वजह से वो सब चीजें क्या हो गई, सेटल हो गई। तो चीजें यहाँ पे नीचे आ गई। तो इस पॉइंट पे हमने क्या देखा, चीजों का सेडिमेंटेशन हो गया। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैंने क्या किया, सबसे पहला जो भी सीवेज निकला वो सीवेज एक टैंक में गया, दैट इज उसमें अब टैंक में गया। उस टैंक में जाने के बाद सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर थे वो सारे सेपरेट हो गए। वो सारे सेपरेट हुए जिस प्रोसेस से, उसे मैं बोलता हूँ सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। उसके बाद ये आगे गया उसी में, जिसमें क्या हुआ, रेट ऑफ वाटर स्लो था, फ्लो ऑफ वाटर स्लो था, जिसकी वजह से जो पत्थर थे छोटे छोटे वो सब चीजें क्या हो गई, सेटल हो गई। अब ये जो पार्ट बच गया है, एंड दिस इज नोन एज, इस टैंक को हमने नाम दिया प्राइमरी सेटलिंग टैंक।
अभी क्या होगा ना यहाँ से, नेक्स्ट, ये जो वाटर है, अब ये सब चीजें सेटल हो गई ना, अब जो अनडिजॉल्व वेस्ट था वो निकल चुका है, अब इसमें डिजॉल्व वेस्ट है, तो अब उस डिजॉल्व वेस्ट के लिए ये वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, ये वाटर यहाँ से यहाँ गया, तो जो वाटर फ्लो होके जा रहा है दिस इज नोन एज प्राइमरी इफ्लुएंट, दिस इज नोन एज प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है, जो वहां से निकल के आ रहा है। और जो यहाँ पे कचरों की तरह पड़ा हुआ था, जो सब कुछ सेटल हो गया, दिस दिस सेडिमेंटेशन जो होके जो सेटल हुआ है, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्लज। अब ये पूरा वाटर इफ्लुएंट का यहाँ पे आ गया, बट अभी भी इस वाटर के अंदर अब हम लोग पास करेंगे, ये नए टैंक में आ गया, ये इस नए टैंक का नाम है एरेशन टैंक। नए वाले टैंक का नाम क्या है? एरेशन टैंक। और इस एरेशन टैंक के अंदर हमने ये apparatus है, दिस इज नोन एज एजिटेटर, और एक कंटिन्यू रोटेट होते रहेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन है तो जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो करेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ग्रो कौन ग्रो करेगा? प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर, प्राइमरी इफ्लुएंट था, इसको कहाँ पास किया? एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में पास करने के बाद इसमें भर भर के क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होने की वजह से इसमें कौन ग्रो किया? बैक्टीरिया ग्रो किए। कौन से बैक्टीरिया ग्रो किए? एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किए। तो दिस एरोबिक बैक्टीरिया, दिस एरोबिक बैक्टीरिया इस एरोबिक बैक्टीरिया को, ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे फ्लॉक्स, जिसके अंदर ये एरोबिक बैक्टीरिया होगा, इसके साथ साथ बहुत सारे कौन ग्रो करेगा? फंगाई ग्रो करेगा। इसको मैंने क्या बोल दिया? फ्लॉक्स। फिर ऐसा हो गया, भर भर के ऑक्सीजन हो गया। अब हम इसे पास करेंगे पूरे लिक्विड को, इस पूरे लिक्विड को यहाँ पे पास किया, लिक्विड हो गया। इसके अंदर ये प्रेजेंट है, दिस इज फ्लॉक्स, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया और फंगाई की वजह से बना। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा हुई। इसका नाम है, इस नए जो कंटेनर पास किया, इसका नाम है सेटलिंग टैंक। क्या नाम है इसका? सेटलिंग टैंक। क्या नाम दिया इसको मैंने? सेटलिंग टैंक। जिसकी वजह से क्या होगा, ये सब के सब जो फ्लॉक्स है, जितने भी फ्लॉक्स है सब कलेक्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ, जितने भी फ्लॉक्स है सब नीचे आ जाएंगे, और ऊपर क्या रह जाएगा? सिर्फ लिक्विड रह जाएगा। सारे फ्लॉक्स नीचे आ गए, ऊपर रह गया लिक्विड। अब इस लिक्विड का, इस लिक्विड के अंदर हम लोग क्लोरीनेशन वगैरह करके, इस लिक्विड को हम लोग इसमें क्लोरीन ऐड करके इसको वाटर बॉडीज में भेज देंगे, और जो बचा हुआ फ्लॉक्स है, इस फ्लॉक्स को हम लोग एक नए टैंक में डाल देंगे। इस टैंक का नाम है एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और इसका नाम होता है, जो नीचे सेटल हो गया, दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज।
तो इसको स्टार्ट से पढ़े। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट जिसके अंदर वाटर है, अनडिजॉल्व वेस्ट है, कुछ डिजॉल्व वेस्ट भी है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, और साथ में कौन है, माइक्रोब्स। जिसके ट्रीटमेंट के दो मेथड है, सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो भी सीवेज निकला उसे सबसे पहले पास किया प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, जिसमें दो प्रोसेस हुई, सबसे पहला सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर सब अलग किया मैंने, और सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो छोटे छोटे पत्थर थे वो क्या हुए, सेटल डाउन हो गए। और कौन सी प्रोसेस से हुए, सेडिमेंटेशन। और जो नीचे फॉर्म हुआ दैट इज नोन एज प्राइमरी स्लज। जो ऊपर का लिक्विड बचा दैट इज नोन एज प्राइमरी इफ्लुएंट, उनको मैंने पास किया एक नए टैंक में, दैट इज सेटलिंग एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में ये रोटेट होगा एजिटेटर, जिसकी वजह से इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होगी, उसकी एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। तो एरोबिक बैक्टीरिया अलोंग विथ फंगस अच्छा खासा ग्रोथ करेगा और उसका नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा। एंड दैट इज नाउ पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक, जिसकी वजह से क्या होगा, सेटल होगा, जो भी बैक्टीरिया का जो मास होगा वो सेटल हो जाएगा, और लिक्विड कहाँ रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो जो मास ऑफ बैक्टीरिया जो सेटल होगा दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। और जो एक्टिवेटेड स्लज है थोड़ा सा हम पास करेंगे कहाँ पे, हमारे एरेशन टैंक में, और मैक्सिमम कहाँ पास करेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में इसके से क्या बनेगा, बायोगैस बनेगा। और जो ये होगा वाटर होगा दैट इज कन्वर्टेड, ऐड उसमें क्लोरीन ऐड करके उसको हम लोग कहाँ सप्लाई कर देंगे, वाटर बॉडीज में डाल देंगे उसको हम लोग। तो अगर ये डायग्राम देखिए तो सबसे पहले यहाँ से वाटर आया, यहाँ से वाटर आया, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, बड़े बड़े पार्टिकल्स अलग हो गए। फिर क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, छोटे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। जो नीचे वाला बच गया पार्ट जो दैट इज नोन एज प्राइमरी स्लज, और जो बचा ऊपर लिक्विड दैट इज नोन एज प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको किस लिए पास किया मैंने, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और जब वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा तो सबसे पहले कौन सा होगा, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में जाने के बाद क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, तो इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लॉक्स का। फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स इज बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया अलोंग विथ फंगाई, हाइफे ऑफ फंगस, इसको मैंने फ्लॉक्स बोल दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग ने क्या किया, अब फ्लॉक्स के लिए कुछ तो स्टार्टर लगेगा, दैट स्टार्टर हम बात पढ़ेंगे कहाँ से आया। फिर इसमें फ्लॉक्स बन गया, फिर हम लोग इसको पास करेंगे नेक्स्ट टैंक में, दैट इज नोन एज सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, लिक्विड अलग हो जाएगा और जो फ्लॉक्स बना था वो फ्लॉक्स नीचे आ जाएगा, एंड दैट फ्लॉक्स इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। फ्लॉक्स इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। और फिर सेकेंडरी फ्लूइड जो ऊपर बच गया लिक्विड दैट इज नोन एज सेकेंडरी फ्लूइड, उसको कहाँ में डाल दूंगा, रिवर्स में और वाटर बॉडीज में। और जो ये फ्लॉक्स है, थोड़ा सा फ्लॉक्स हम वापस कहाँ डालेंगे, एरेशन टैंक में, दैट एक्ट एज अ इनोकुलम और स्टार्टर फॉर देम। एंड बाकी सब हम कहाँ डालेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, बायोगैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लोग आगे जाके यहाँ पे बायोगैस बना लेंगे। एंड द नेक्स्ट इज, अब एक होता है वाटर अगर जितना ज्यादा पोल्यूटेड है, वेस्ट वाटर, गंदा वाटर है, मतलब वो बहुत ज्यादा कैसा होगा, पोल्यूटेड वाटर होगा। अगर वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा तो उसका बीओडी ज्यादा होगा। क्यों, अगर पोल्यूटेड है तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, अगर वाटर पोल्यूटेड है तो उसका ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा, मतलब उसमें कचरा बहुत होगा, स्टूल वगैरह बहुत होंगे। तो अगर उसका ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है तो हमें पहले इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कम करना पड़ेगा। और इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कम करने के लिए हमने एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो किया, तो जिसकी वजह से वो सब कुछ एरोबिक वेस्ट क्या करेगा, खा जाएगा। जिसकी वजह से बीओडी स्टार्टिंग में क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑक्सीजन की जरूरत, अभी ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक करना है ना, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया खा रहा है, खा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब बैक्टीरिया उसको कम्प्लीटली खा जाएगा, तो एक टाइम बाद उसका ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज नोन एज बीओडी विल रिड्यूस। और अगर बीओडी कम हो गया, बीओडी अगर कम होता है तो वाटर क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है। तो बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बैक्टीरिया जो एरोबिक ग्रो किया था वो ऑर्गेनिक मैटर खाएगा, ऑर्गेनिक मैटर खाने के लिए उसको क्या लगेगा, ऑक्सीजन। तो कितना ऑक्सीजन वो ले रहा है दैट इज नोन एज बीओडी। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ज्यादा बीओडी होगा। तो अगर वाटर वेस्ट है, पोल्यूशन ज्यादा है, तो बीओडी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या ज्यादा कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करेगा।
तो जिसकी वजह से, और ये भी हमने पढ़ा है, अगर बीओडी ज्यादा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। अगर बीओडी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो मतलब वाटर वेस्ट क्या होगा, वो वाटर क्या होगा, बहुत ज्यादा गंदा होगा। अगर वाटर बहुत ज्यादा गंदा होगा तो उसको, ऑर्गेनिक फूड को क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। ठीक है, हम ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन यूज करके, तो उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उसमें पॉल्यूटेड वाटर है। तो बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। एंड नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज two plans, that is Ganga Action Plan and the Yamuna Action Plan, to save the rivers from the large number of harmful substances.